सर्वव्यापी चिन्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि सिद्धाय ज्ञानात्मने। देखो यहाँ प्रवचन सारणी ग्रंथराज ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और 14 नंबर की गाथा जो लगभग पूर्ण हो गई है टीका उसकी, ये स्वाध्याय में है। और ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार का शुद्धोपयोग अधिकार 13 नंबर की गाथा से प्रारंभ हुआ है। इसमें शुद्धोपयोग परिणत आत्मा का स्वरूप 14 नंबर की गाथा में बताया था। मन मुनि दशा में जीव शुद्धोपयोग रूप किस प्रकार से परिणमित होता है, वहां क्या क्या होता है, वो सब इसका विषय था। इसमें जहाँ इतनी बात आ गई थी कि देखो तीसरी लाइन देखा टीका की 23 पेज पर, परम कला के अवलोकन के कारण। परम कला माने अपना भगवान आत्मा, ये परम कला का अवलोकन है। अवलोकन के कारण साता वेदनी और असाता वेदनी के विपाक से उत्पन्न होने वाले जो सुख दुख, उन सुख दुख जनित परिणामों की विषमता का अनुभव नहीं होने से, वेदनी के विपाक से उत्पन्न होने वाले जो सुख दुख, उन सुख दुख जनित परिणामों की विषमता का अनुभव नहीं होता। कब नहीं होता? जब परम कला का अवलोकन करे जीव तब। परम कला माने ऐसा देखो, अवलोकन करने वाला कौन है? जीव की पर्याय, अपना ही उपयोग, और वो उपयोग अपने को अनंत ज्ञान स्वरूप ऐसा जान रहा है, उस परम कला का अवलोकन करना। उसके लिए कहीं दूसरा कुछ नहीं है, ये स्वयं ही ऐसा अनुभव करता है, उसका वेदन करता है, उसका अनुभव करता है। तब जो साता साधे वेदनी के उदय जन्म जो सुख दुख होते हैं, तो उन सुख दुख की जो विषमता है, उस विषमता का अनुभव नहीं करता है, क्योंकि ये तो अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव कर रहा है। किसका वेदन चलता है इसको? परम कला के अवलोकन का मतलब क्या हुआ कि अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करना, अतीन्द्रिय आनंद को भोगना। तो उस काल में कर्मोदय जन्य जो सुख दुख है, उनकी विषमता का वेदन उसे नहीं होता है। विषमता का अनुभव नहीं होने से, ब्रैकेट में दिया देखो, परम सुख रस में लीन निर्विकार स्व संवेदन स्वरूप परम कला के अनुभव के कारण इष्ट अनिष्ट संयोगों में हर्ष शोकादि विषय परिणामों का अनुभव न होने से, ऐसा लिखा। देखो, वेदनी कर्म क्या करता है? वेदनी कर्म संयोगों को मिलाता है, और वे संयोग जीव को हर्ष विषाद के कारण होते हैं। ठीक है, अब वे संयोग तो हैं, जो शुद्धोपयोगी मुनिराज हैं, तो उनके वे संयोग कदाचित आ जाए, जैसे कोई उपसर्ग आ जाए, कोई परिचय आ जाए, तो वहां तज्जन्य वे दुख का अनुभव नहीं करते, या उपसर्ग को दूर करने वाला कोई आ जाए, जैसा कुलभूषण और देशभूषण महाराज के संबंध में हुआ था। रामचंद्र जी वहां गए और उन्होंने वो जो उत्पाद मचाने वाला देव था, उसको वहां से भगा दिया। तो पहले वो उत्पाद मचा रहा था कई दिनों से, तो जो शुद्धोपयोगी है, तो उत्पाद से उन्हें विषाद प्राप्त नहीं होता है, और वो उसको दूर करने वाले आ गए, तो उससे उन्हें हर्ष नहीं होता है। तो
तो वो हर्ष विषाद का अनुभव नहीं करते हैं, आशय ये, ठीक है। तो हर्ष शोकादि विषय परिणामों का अनुभव न होने से, और वो हर्ष शोक होगा तो अपनी परिणति में होगा ना, लेकिन वहां वो हर्ष शोक उत्पन्न ही नहीं होता है, इसका मतलब वे अनुभव नहीं करते हैं। हर्ष शोक के निमित्त तो मिलते हैं, लेकिन वे उनका अनुभव नहीं करते हैं। और इसी का नाम परिचय सहना होता है। क्या कहा? परिचय सहने का मतलब क्या है? कि वहां दुख का वेदन नहीं होना उन परिचय के कारण, क्योंकि वे तो अतीन्द्रिय आनंद का भोग कर रहे हैं, इसलिए उन्हें दुख का वेदन नहीं होता है। तो परिचय आती है निकल जाती है, इसका नाम परिचय सहना हुआ। जो सम सुख दुख है, अर्थात दुख दुख सुख और दुख में या सुख दुख के कारण मिलने पर जो जिन्हें समता भाव रहता है, ऐसे हैं, ऐसे श्रवण शुद्धोपयोगी कहलाते हैं, ऐसा यहाँ कहा। तो इस प्रकार से जो मूल गाथा में जो पॉइंट्स आए थे उनके सब के उन्होंने आचार्य देव ने यहाँ पर खुलासा किया है। माने सूत्रों को और पदार्थों को भलीभांति जान लिया है, संयम और तप युक्त है, वीतरागी हैं अर्थात राग रहित हैं, और जिन्हें सुख दुख समान है, ऐसे श्रवण वे शुद्धोपयोगी है। मूल गाथा में आई थी ना बात। तो इसका पूरा का पूरा यहाँ आचार्य देव ने, टीकाकार ने इसका खुलासा पूरा किया। अब देखो यहाँ कहते हैं, अब शुद्धोपयोग की प्राप्ति के बाद तत्काल ही होने वाली शुद्धात्म स्वभाव प्राप्ति की प्रशंसा करते हैं। माने जैसे शुद्धोपयोगी हुए, तो शुद्धोपयोगी होने के बाद अंतर मुहूर्त में ही उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उसकी बात यहाँ बताते हैं। बोलो, ख्याल में है? ये कोई प्रश्न है? नहीं, देखो क्या है, संजुलन कषाय का जब तीव्र उदय होता है, तो जिनका शुद्धोपयोग कमजोर है तो वे वहां से पतित हो जाते हैं, तो छठवें गुण स्थान में आते हैं। ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध। और संजुलन कषाय का मंद उदय होता है, कमजोर होता है, तो जीव अपने पुरुषार्थ से, अपने वीर से वो शुद्धोपयोग में परिणमित होता है। ऐसा है। देखो, कर्म तो कुछ करता नहीं है, जो कुछ भी है सब जीव का ही है। कर्म की योग्यता से कर्म होता है, उसका परिणमन है, ठीक है। और इधर ये जीव की योग्यता है कि इसमें कितनी कचास है और कितना बल है इसका, तो वो अपने बल से शुद्धोपयोग में परिणमित होता है। और वहां उसकी योग्यता से कर्म वो मंद कसाय रूप परिणमित होता है। तो वो उसको बाधा उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता है, और ये अपने स्वभाव को प्राप्त करने में समर्थ होता है। ऐसा है। और भाई वो तो जैसे दो पहलवान हो, ठीक है ना, तो फिर एक ने एक तो कमजोर पड़ेगा, तो जहां वो कमजोर पड़ा तो दूसरा उस पर हावी। दोनों अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। ऐसे ही कर्म और जीव। अब कर्म को ज्ञान नहीं है, और जीव जो है वो ज्ञान स्वरूप है, इतनी बात है। तो देखो 15 नंबर की गाथा है, माने यहाँ कह रहे हैं शुद्धात्म स्वभाव प्राप्ति की प्रशंसा करते हैं, माने केवल ज्ञान, शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति करना माने केवल ज्ञान प्राप्त करना, अनंत चतुष्टय प्राप्त करना, उसकी बात है। 15 नंबर की गाथा। उभौ विशुद्धो जो
विगदावरणंतराय मोरौ भूदोषय मेवादा जाति परम नेय भूदानम जे उपयोग विशोदते मोह स्वयमेव रहिततयो तकुतेया। देखो यहाँ कहते हैं जो उपयोग विशुद्ध है, जो जीव उपयोग विशुद्ध, ये एक ही शब्द है, अर्थात जो शुद्धोपयोगी है, माने उपयोग में मलिनता उत्पन्न नहीं हो, वे उपयोग विशुद्ध है। वह आत्मा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोह रूप रज से रहित स्वयमेव उगता हुआ आत्मा अपने बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, अपने शुद्धोपयोग के बल पर स्वयं ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय और मोहनी, इन चार प्रकार की जो कर्म की धूल है, रज है, इससे स्वयं रहित होता है, स्वयं वो उससे रहित, कोई दूसरा उसको करने वाला नहीं है। किसका सहयोग? अभी तो अपन भेद ज्ञान की बात कर रहे थे, और वहां जो शुद्धोपयोग होता है, शुद्धोपयोगी मुनि है, तो बाहर में उनके सब व्रत तप इत्यादि जो कुछ भी है वो है ना, ख्याल में, क्योंकि निश्चय व्यवहार दोनों साधक अवस्था है, तो निश्चय व्यवहार दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग वहां है ना, नहीं आएगा। ऐसा है जैसे श्वेतांबर मानते हैं तो कपड़े पहने पहने मोक्ष हो जाता है, ऐसा मानते हैं। तो क्या कपड़े पहने पहने मोक्ष हो सकता है? इसका मतलब अंतरंग से निर्ग्रंथ दशा है और बहिरंग से भी निर्ग्रंथ दशा है। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहा? निर्ग्रंथ दशा अंदर से भी और बाहर से भी है। वो 24 प्रकार का जो प्रग्रह है ना, 10 प्रकार का बाहर का और अंतरंग का 14 प्रकार का, उस सब का अभाव है ना, तो बहिरंग में भी वैसी दशा है ना, तो वो है ना, लेकिन तो भी वे शुद्धोपयोगी मुनिराज उस बाह्य क्रिया के अवलंबन से केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, कर्मों को अपास्त करते हैं या अपने बल पर करते हैं, ये बात है। ऐसा यहाँ स्वयं स्वयं होता हो, वह आत्मा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोह रूप रज से रहित स्वयं होता हुआ ज्ञेय भूत पदार्थों के पार को प्राप्त होता है। देखो इसमें जो मुख्यता की है, वैसे तो सामान्यपने अपन क्या कहते हैं, अनंत परमात्मा कहने कहते हैं, जो अनंत चतुष्टय को प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो अनंत चतुष्टय रूप विराजमान होते हैं, ऐसा पंडित साहब ने लगा मोक्षमा प्रकाश। तो अनंत चतुष्टय रूप माने ज्ञानावरणी कर्म के अभाव से क्या हुआ है, केवल ज्ञान हुआ है। दर्शनावरणी कर्म के अभाव से केवल दर्शन हुआ है। अंतराय के अभाव से अनंत वीर्य हुआ है, और मोह के अभाव से अनंत सुख हुआ है। आया गण्य। तो ऐसे 4 प्रकार से कहते हैं ना, लेकिन उनमें से 3 प्रकार, कौन कौन से 3 प्रकार? केवल दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये तो व्यक्त नहीं है ना,
जो पर्याय में प्रकट हो गए हैं उनको स्वयं को व्यक्त है। लेकिन दूसरों को कैसा पता चला कि ये जो है वो अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हो गए हैं, कि वो केवल ज्ञान के द्वारा पता चलता है। कैसे पता चला कि उनके लोकालोक पूरा ज्ञान में प्रकाशित हो गया ना। और जिसको लोकालोक प्रकाशित हो गया, ज्ञान की पूरी ताकत, पूरा पूर्णपना पर्याय में व्यक्त हो गया है, तो उसने सब कुछ जाना है ना, सारा लोक अलोक सब कुछ। और वो जब उनकी वाणी गिरती है तो उससे पता चलता है। ऐसा केवल ज्ञान का और दिव्य ध्वनि का ये संबंध है कि भगवान जो जो जान रहे हैं, देख रहे हैं, वो वहां कह रहे हैं, बता रहे हैं दिव्य ध्वनि। बोलो ख्याल में आया कि नहीं? तो इन चार गुणों में, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, इनमें कौन सा मुख्य रहा? ये केवल ज्ञान मुख्य रहा। आया कि नहीं आया? क्या नहीं? हाँ जी, हाँ जी। इसलिए यहाँ केवल ज्ञान की बात की। उन्होंने ये चार प्रकार के कर्मों से, कर्म रज से रहित होकर के, स्वयं उससे रहित होकर के, ये भूत पदार्थों के पार को प्राप्त किया है। जितने ज्ञेय भूत पदार्थ हैं, 6 प्रकार के द्रव्य हैं, वे सब ज्ञेय है ना, तो उनके पार को प्राप्त किया है। माने कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं रहा, एक भी परमाणु नहीं रहा जो उनके ज्ञान में, जानने में नहीं आया, ऐसा कहते हैं। तो केवल ज्ञान को मुख्य करके ये गाथा कही हुई। इसका मतलब ये नहीं समझना कि अकेला उन्हें केवल ज्ञान ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि चारों कर्म का अभाव हुए है ना, इसलिए वे अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। इसमें भी कहने में कोई दोष नहीं है, लेकिन यहाँ केवल ज्ञान की प्रधानता है, ऐसा समझ। देखो टीका है, जो आत्मा चैतन्य परिणाम स्वरूप उपयोग के द्वारा यथाशक्ति विशुद्ध होकर वर्तता है। अभी मैंने शक्ति की बात की थी ना, अपनी शक्ति से करता है, तो जितनी जितनी उसकी शक्ति प्रकट होती जाती है, उतनी उतनी विशुद्धता को प्राप्त करता जाता है। विशुद्धता माने वीतरागता, विशुद्धता माने मलिनता का अभाव, विशुद्धता का मतलब निर्जरा। तो वो जितना मलिनता है वो सब गिरती जाती है ना। आत्मा की परिणति में से जो रागादि की मलिनता है वो सब गिरती जाती है, इसलिए विशुद्धता को यथाशक्ति विशुद्ध होकर वर्तता है। ये शुद्धोपयोगी होता है, यूं को एक ही बात है। वह आत्मा जिसे पद पद पर प्रत्येक पर्याय में, एक एक समय की पर्याय है ना द्रव्य की, तो एक एक समय की पर्याय में, एक एक पर्याय में विशुद्ध, विशिष्ट विशुद्ध शक्ति प्रकट होती जाती है। उसमें निरंतरता रहती है, वो प्रकट होती जाती है, प्रकट होती जाती है। और परिणति में से रागातिक भाव की मलिनता वो हटती जाती है। अपन सब ये जानते हैं कर्नाटक की अपेक्षा से कि राग कौन से गुण स्थान तक रहता है? 10वें गुण स्थान तक रहता है, ठीक है। अच्छा, 11वां गुण स्थान और 12वां गुण स्थान, इसका भेद कौन नहीं जानता है? इसमें क्या अंतर है 11वें गुण स्थान में, 12वें गुण स्थान? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। क्यों आ जाता है? देखो, 11वें गुण स्थान में दो बातें, दो प्रकार से जो औपशमिक भाव है ना, 11वें गुण स्थान में उपशम होता है कर्म का।
तो 11वां गुणस्थान औपशमिक भाव का है, इसलिए उसे उपशांत कसाय गुणस्थान ऐसा कहा है। क्षीण कसाय नहीं है। क्षीण का मतलब क्षय हो जाना, खत्म हो जाना। तो उपशांत कसाय का मतलब क्या हुआ कि कषाय वहां उपशांत तो हो गई है, लेकिन क्षय नहीं हुआ, उसका नष्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए उसको औपशमिक भाव कहा जाता है। अच्छा, जो उपशम श्रेणी होती है और जो 11वें स्थान तक जो जी पहुंचता है, तो वो दो प्रकार से पहुंचता है। एक तो जिसको क्षायक सम्यक दर्शन हो गया हो, क्या हो गया हो, वो भी औपशमिक उपशांत कसाय तक पहुंच सकता है, 11वें गुण स्थान तक पहुंच सकता है और फिर लौटता है। और दूसरा जिसको क्षोभसम सम्यक दर्शन हो, लेकिन क्षायक सम्यक दर्शन नहीं हो, माने दर्शन मोहनी का क्षय नहीं हुआ हो, उसको भी उपशांत कसाय हो सकती है, और होती है उसको तो नियम से ही होगी, ऐसा समझना। क्योंकि दर्शन मोहनी का क्षय नहीं हुआ है ना, वो उपशांत हो गई है, और उसी को वहां द्वितीयोपशम सम्यक्त कहा जाता है, वहां श्रेणी आरोहण के कारण। लेकिन वो 11वें गुण स्थान तक ही पहुंचता है श्रेणी आरोहण। और जो क्षायक सम्यक दृष्टि है, उसकी कसाय उपशांत हुई है, कसाय का क्षय नहीं हुआ है। और जो जीव आगे बढ़ता है तो वो कसाय का क्षय करता हुआ बढ़ता है, तो उसको फिर 11वां गुण स्थान नहीं होता है। फिर 10वें गुण स्थान से जो उसकी अगली दशा होती है, उस अगली दशा का नाम 12वां गुण स्थान। उसका नाम क्षीण कसाय, माने उस गुण स्थान में कसाय नहीं रही, क्षय हो गई। हाँ जी, हाँ, श्रेणी में आरोहण तो 7वें गुण स्थान से प्रारंभ हो जाता है, 7वें से 8वां, 8वां से 9वां, 9वां से 10वां, इस प्रकार से। ठीक है, एक बात। अब दूसरी बात कि जो जीव ये श्रेणी आरोहण करता है, तो जैसा जो क्षीण कसाय वाला है, तो उसका राग कहां तक रहा, अभी राग उसकी परिणति में है कि नहीं है, कि है, और वो कहां तक कहा जाता है, 10वें गुण स्थान तक। 10वें गुण स्थान तक उसको कहते हैं सूक्ष्म राग रहता है। बोलो जी। हाँ जी, हाँ, मैंने एक दिन बताया भी था, सूक्ष्म हम राग मतलब सूक्ष्म राग, जो संसार का कारण, तो 10वें गुण स्थान तक वो रहता है। लेकिन वो राग रहने पर भी इसने शुद्धोपयोग रूप माने वो श्रेणी आरोहण प्रारंभ किया, तो किया सो किया। और ये श्रेणी जो यहाँ शुद्धोपयोग वर्णत ऐसा जीव कहा जा रहा है ना, वो क्षायक सम्यक दृष्टि ही है जो केवल ज्ञान प्राप्त करे, वो औपशमिक सम्यक दृष्टि नहीं है। और वो राग को हटाता जाता है, मतलब उसका राग दलता जाता है अपने बल से स्वयं। ऐसा वो इस प्रकार से 10वें गुण स्थान तक जो राग रहा, तो वो फिर 12वें गुण स्थान में पहुंचा, तो वहां राग नहीं रहा, उसने वो नाश कर दिया है, इसलिए उस गुण स्थान का नाम क्षीण कसाय है। हाँ जी, उपशम सम्यक दृष्टि पहले उपशम श्रेणी मारता है ना, तो वहां द्वितीय उपशम सम्यक तो प्राप्त करता है। उपशम सम्यक दर्शन नहीं होता है श्रेणी के आरोहण के कारण। उपशम सम्यक दर्शन वो औपशमिक सम्यक दर्शन में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि क्षोभसम सम्यक दर्शन में चलमल अगाड़ दोष उत्पन्न होते रहते हैं ना, और औपशमिक सम्यक दर्शन में ये कोई उत्पन्न नहीं होते हैं। केवल दर्शन मोहनी कर्म की जो प्रकृति है ना, वो थम गई है, माने उसका उदय नहीं है, बस उपशांत हो गई है। लेकिन वो उतना ही निर्मल है वो सम्यक, जितना क्षायक सम्यक दर्शन होता है, उसकी निर्मलता में कोई अंतर नहीं। और निर्मलता हुए बिना, सम्यक दर्शन की निर्मलता हुए बिना श्रेणी आरोहण नहीं होता है।
तो जहां श्रेणी आरोहण होता है वहां सम्यक दर्शन की पूर्ण निर्मलता होती है, चाहे वो औपशमिक रूप से हो चाहे वो क्षायक रूप से हो। शौपसम सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है, ऐसा आशय है। बोलो ख्याल में आया ना? तो ऐसा वो 10वें गुण स्थान तक जो उसकी थी और उससे उसने उल्लंघन किया तो वो पूरी मलिनता उसकी गल गई, निकल गई और एकदम परिपूर्ण पवित्र हो गया और परिपूर्ण पवित्र होकर के केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ऐसा होता है, तो इसलिए वो केवल ज्ञान प्राप्त किया ऐसा कहा है। ख्याल में आया ना? तो मैंने ये बताया तो देखो श्रेणी आरोहण के काल में वो शुद्धोपयोग, ये श्रेणी आरोहण ये कर्णालोक के हिसाब से कहा जाता है और शुद्धोपयोग ये अध्यात्म के हिसाब से या द्रव्यानुग के हिसाब से कहा जाता है। बात एक ही है, ठीक है? उसको श्रेणी आरोहण कहते हैं कर्णानुयोग में और इसको इधर से शुद्धोपयोग कहते हैं। यहाँ तो ये तो द्रव्यानुग ग्रंथ है ना, तो शुद्धोपयोग परिणमित होता है ऐसा क्या? अपन बीच बीच में कर्णानुयोग का सहारा लेकर के चलते हैं, उसका सहारा नहीं ले तो समझ में कैसे आए? तो आचार्य देव ने कहा कि ऐसा शुद्धोपयोगी जीव तो सारे क्या लिखाते हो यथाशक्ति विशुद्ध होकर वर्तता है। वह आत्मा जिसे पद पद पर विशिष्ट विशुद्ध शक्ति प्रकट होती जाती है, ठीक है? विशुद्ध माने इसका मतलब है कि विशुद्ध शक्ति प्रकट होती जाती है और जो मलिनता, कितनी मलिनता है मामूली सी, वो धीरे धीरे गलती जाती है, छूटती जाती है और आत्मा पूर्णता को प्राप्त होता जाता है। ऐसा होने से अनादि संसार से बंधी हुई दृढ़तर मोह ग्रंथि छूट जाने से अत्यंत निर्विकार चैतन्य वाला और समस्त ज्ञानावरण दर्शनावरण तथा अंतराय के नष्ट हो जाने से निर्विघ्न विकसित आत्मशक्तिवान स्वयमेव होता हुआ, ये विकसित आत्मशक्तिवान स्वयं माने पर्याय में होता हुआ ऐसा आशय है। तो वो आत्मा स्वभाव से तो अनंत शक्तिवान है ही है, तो पर्याय में उसकी क्योंकि जो आवरण था ना, बाधा थी ना, वो बाधा तो सब खत्म हो गई है। अब बाधा खत्म होगी तो अपनी पूर्णता को, अपनी शक्ति को अपने पर्याय व्यक्त कर लेता है। स्वयं होता हुआ ज्ञेयता को प्राप्त पदार्थों के अंत को पा लेता है। सब जितने पदार्थ में सब ज्ञेय स्वरूप है ना, तो सारे ज्ञेयों को जानने लगता है, माने एक साथ जानने में आ जाते हैं, ऐसा आशय। मोहिनी के ऊपर कह दिया ना, अनाथ संसार से बंधी हुई दृढ़तर मोह ग्रंथि छूट जाती है, आ गई ना? ऐसा थोड़ी आचार तो भूल जाते की बात है। लेकिन मोह ग्रंथि तो इसलिए कहा उन्होंने, पहले उसको इसलिए कहा कि पहले मोह ग्रंथि ही टूटती है। मोह ग्रंथि का टूटना समझे आप? देखो एक तो मिथ्यात्व के साथ इसका मोह ग्रंथि है और फिर मोह को दर्शन मोह भी चला जाए इसका, तो कसाय के साथ इसका संग बना रहता है 10वें गुण स्थान तक। तो वो 10वें गुण स्थान तक वो रहती है, 12वें गुण स्थान में उसकी ग्रंथि टूट गई, वो जो गांठ लगी थी मोह की वो छूट गई है और उसके बाद एक 3 कर्मों का भी अभाव हो गया है, ऐसा आशय। अब कल से भाई मैं आपसे उम्मीद करूंगा, कई बार मैं कह चुका हूँ, तो थोड़ा टाइम से आएंगे। आज तो मैंने मन बना लिया था कि मैं व्याख्यान नहीं करूँ, तो इन्हों के आग्रह में यहाँ से बिल्कुल उठ करके वहां बैठ गया और आप लोगों को जैसी रुचि हो, जैसा समझना हो वैसा समझो। आपको ये लगता है कि गुरुदेव जी का व्याख्यान चलता है अभी, तो हमें सुन लेते हैं, हमें क्या, अथवा तो ये गुरुदेव जी के व्याख्यान पर जो व्याख्यान में